हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः पीयूष बिंदवः श्लोकाः, अर्थात अमृत की बूंदें। श्लोका यानी श्लोक। भारतीय संस्कृति में श्लोकों का बहुत महत्व है। हमारे इस धार्मिक ग्रंथों में ऋषियों मुनियों ने और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने ढेरों ज्ञान की बातें इन श्लोकों में छिपा रखी हैं। कई बार तो लगता है कि ये जो संस्कृत के श्लोक हैं वो इस लोक और उस लोक दोनों की परवाह करते हैं। तो आइए आज ज्ञान के इस अथाह सागर में से कुछ अनमोल रत्नों को देखते हैं। विद्यार्थी इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला श्लोक हम लोग देखेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वादन्माप्नोति धनार्धम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनयम ददाति। विद्या अर्थात विद्या, विनयम अर्थात विनम्रता, ददाती ने यानी देती है। विद्या विनम्रता देती है। विनयात पात्रताम याति। विनयात अर्थात विनम्रता पात्रताम यानी पात्रता यानी योग्यता, यात यानी आती है। विनयात अर्थात विनम्रता से पात्रताम योग्यता याति आती है। विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वात् अर्थात योग्यता से धनम व्यक्ति धनम यानी धनम आपनोत यानी व्यक्ति धन आपनोत अर्थात प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम योग्यता से व्यक्ति धन आपनोति प्राप्त करता है। धनात् धर्मम ततः सुखम भवति। धनात् यानी धन से, धर्मम यानी धन से धर्म, और ततः इसके बाद सुखम यानी सुख, सुख भवत यानी होता है यानी प्राप्त करता है। धन से धर्म और इसके बाद सुख प्राप्त करता है। विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से योग्यता आती है। योग्यता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है। धन से धर्म और इसके बाद सुख प्राप्त होता है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हे भारती, हे देवी, तव अयम कोशः, तव यानी तुम्हारा, अयम अर्थात यह, कोशः मतलब खजाना, कह यानी कैसा, अपि मतलब भी, अपूर्व यानी विद्यते, अपूर्व यानी अनोखा, विद्यते यानी प्रतीत होता है या प्राप्त होता है। हे भारती, तुम्हारा यह कैसा अपूर्व खजाना है। यह अर्थात जो, व्ययतः यानी खर्च करने से, वृद्धिम आयाति यानी वृद्धि, आयात यानी होती है, जो खर्च करने से बढ़ता है। संचयात क्षयम आयाति। संचयात अर्थात संचय करने से, इकट्ठा करने से, क्षयम यानी उसका नाश होता है। हे भारती, तुम्हारा यह कैसा अपूर्व कोश है, कैसा अपूर्व खजाना है, जो खर्च करने से बढ़ता है और संचय करने से, इकट्ठा करने से उसका नाश होता है। विदत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विदत्वं च नृपत्वं च, विदत्वं अर्थात विद्वान की, और नृपत्वम यानी राजा की, च यानी और, कदाचन यानी कभी, तुल्यम यानी तुलना, न एव भवतः न एव यानी नहीं,
एवं ही होता है यानी होती है। राजा और विद्वान की तुलना कभी नहीं होती है। राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, राजा केवल स्वदेशे अर्थात अपने देश में पूज्यते यानी पूजा जाता है। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, किंतु विद्वान की पूजा जो है सर्वत्र अर्थात सभी जगहों पर पूज्यते यानी होती है, या विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगहों पर पूजे जाते हैं। राजा और विद्वान की तुलना कभी नहीं होती है। राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सभी जगहों पर पूजे जाते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात षट् यत्र तिष्ठन्ति, 6 चीज़ें जहाँ रहती हैं। क्या वो 6 चीज़ें क्या हैं? उद्यम यानी परिश्रम, साहसम साहस हिम्मत, धैर्यम सहनशीलता, शक्ति विद्या और पराक्रम यानी शौर्य या बल। एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, एते मतलब ये सब 6 जहाँ रहते हैं, तत्र देवः वहाँ देवता भी सहायक होते हैं, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अगर किसी के पास ये 6 चीज़ें हैं, उद्यम साहस धैर्य शक्ति विद्या और पराक्रम, तो तत्र देवः सहायक है, वहाँ उसकी सहायता जो है ईश्वर भी करता है। इसके बाद हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। अर्थात विद्यार्थिनो पंचलक्षणम भवति, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। वे 5 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है काकः चेष्टा, अर्थात कौवे की तरह जो है चेष्टा यानी प्रयास, कौवे की तरह प्रयास, बको ध्यानम और बगुले की तरह ध्यान, श्वान निद्रा और कम नींद, अल्पहारी थोड़ा भोजन, गृह त्यागी और घर का परित्याग। ये 5 चीज़ें जिसके अंदर होती हैं, ये विद्यार्थियों के अंदर ये 5 अच्छे लक्षण हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। कौवे की तरह प्रयास, काक चेष्टा कौवे की तरह प्रयास, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, श्वान निद्रास तथैव च, श्वान निद्रा यानी कुत्ते की तरह नींद, और अल्पहारी थोड़ा भोजन करने वाला, गृह त्यागी और घर का त्याग करने वाला। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधान इव किंचुकाः। अर्थात जो रूप यौवन से संपन्न हो, मतलब कि जो बहुत सुंदर हो, जवान हो, सारे गुणों से संपन्न हो, और विशाल कुल संभवा और बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये सभी संभव हैं। पर लेकिन विद्याहीना भवन्ति, यदि उसके बाद जो है वो विद्या से हीन है, वो विद्या उसके पास नहीं है, तो वे ऐसे लोग वे लोग किस तरह होते हैं? जैसे निर्गंधाः किंशुकाः, जैसे सुगंध रहित, किंशुकाः यानी पलाश के फूल के इव यानी तरह,
न शोभन्ते, पलाश के फूल की तरह वे सुशोभित नहीं होते हैं। अर्थात जो रूप यौवन से संपन्न विशाल कुल संभवाः, बड़े कुल में उत्पन्न हों, पर विद्याहीनाः भवन्ति, लेकिन विद्या से हीन होते हैं, वे उसी तरह से सुशोभित होते हैं जैसे निर्गंधाः किंशुकाः, जैसे सुगंध रहित पलाश का फूल, जैसे निर्गंध रहित सुगंध रहित पलाश के फूल की तरह वो भी जो है सुशोभित नहीं होते हैं। इसके बाद इन श्लोकों में जो कठिन शब्द आए होंगे उनको आप कॉपी में लिखिएगा और उनके अर्थों को याद करिएगा, और साथ ही इन श्लोकों को भी कंठस्थ करेंगे। और कुछ मैं आप लोगों को अभ्यास कार्य दे रही हूँ, उसको आप लोग करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसमें आप पूछिएगा, मैं बताऊँगी। ये विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। कस्याः कोशः अपूर्वः कथ्यते, किसका कोश यानी खजाना सबसे अनोखा कहा गया है। कि जनाः न शोभन्ते, कैसे लोग सुशोभित नहीं होते हैं। विद्वान कुत्र पूज्यते, किंशुकाः कीदृशाः भवन्ति। तो ये इन विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इन प्रश्नों के उत्तर जो है पूरे वाक्य में लिखेंगे, और ये प्रश्न निर्माण करना आप लोगों को आता है। शब्द रूप जो क्लास 7th की बुक होगी उसमें से आप किम शब्द रूपों को याद करिएगा और उसी के आधार पे इनके जो है प्रश्न के निर्माण करिएगा। जो शब्द जो है अंडरलाइन किया हुआ है उन्हीं शब्दों के जगह पर आपको प्रश्न वाले शब्दों का निर्माण करना है, और यहाँ पे ये श्लोकों का दूसरे श्लोकों से मिलान करना है और विलोम शब्द लिखना है और श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। धन्यवाद।